हेलो दोस्तों, कैसे हो। देखिए दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है ये है प्रमुख राजपूत वंश। ठीक है। देखिए दोस्तों, जो राजपूत है, ठीक है, इनकी जो उत्पत्ति है दोस्तों, ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग बताई गई है, याद रखना। देखिए दोस्तों, जो टोड है, ठीक है, कर्नल टोड है, उनके अनुसार दोस्तों इनकी उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है दोस्तों, याद रखना, विदेश से। ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें इनकी जो क्षत्रिय नायकों से उत्पत्ति की बात करें तो वो किसने बताया दोस्तों, याद रखना, इस जो बताया गौरी शंकर ओझा ने। अगर बात करें अग्निकुंड से तो वो किसने दोस्तों, चंद बरदाई ने। अगर बात करें दोस्तों हम मिश्रित जाति की तो वो डॉक्टर स्मिथ ने। ठीक है, डॉक्टर वी ए स्मिथ। अब देखिए दोस्तों, जो प्रमुख वंश कौन कौन से, गुज्जर, घेड़वाल, चौहान, जजाक बुक्ति के चंदेल, गुजरात के चालुक्य, बंगाल का पाल वंश, ठीक है, सैन वंश और राष्ट्रकूट वंश। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाइए। ठीक है, अगर आपको ट्रिक याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दोस्तों आपको 100% याद रहेगी, याद रखना। देखिए गुज्जर प्रतिहार दोस्तों, इसमें ट्रिक कैसी है, देखिए जैसे गुज्जर होती है, ठीक है, जैसे गुज्जर होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो भेड़ पालन करते हैं वो गुज्जर ही करते हैं। ठीक है, याद रखना, गुज्जर से आया है तो मैं गुज्जर से बता रहा हूँ, आपको ये मत कह देना कि हम भी भेड़ हमारे भी करते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग है क्योंकि आपको क्रम वाइज याद रह जाए इसलिए बता रहा हूँ मैं। देखिए गुज्जर प्रतिहार से दोस्तों याद रखना, जो गुज्जर होते हैं ये सबसे ज़्यादा जो भेड़ पालन है करते हैं। और दोस्तों जो भेड़ चराते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, गडरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, गडरिया से दोस्तों आपको घेड़वाल याद रह जाएगा। गुज्जर तो गुज्जर प्रतिहार है ही है। और देखिए दोस्तों, जो भेड़ें होती है उनको क्या करना पड़ता है दोस्तों, चराना पड़ता है, जी जान लगाकर भूखे नहीं रख सकते, गुजारा करना पड़ता है, बिना बंगलों के ही पाल कर भेड़ों को सब कुछ सहन करके, ठीक है, कुटिया बनाकर भी रहना पड़ता है दोस्तों। तो ये राष्ट्रकूट दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ट्रिक समझ में आई होगी। अब देखिए दोस्तों, हम कर्म वाइज इनको पढ़ते हैं। देखिए गुज्जर प्रतिहार दोस्तों, जो इसका संस्थापक है, ठीक है दोस्तों, इसका जो संस्थापक है वो कौन है, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। और दोस्तों जो वास्तविक संस्थापक की बात करें तो दोस्तों याद रखना, जो वास्तविक है वो संस्थापक कौन है दोस्तों, नागभट्ट। नागभट्ट प्रथम, याद रखना। और देखिए दोस्तों, इसी वंश कहते हैं मिहिर भोज, याद रखना, मिहिर भोज। जो मिहिर भोज है दोस्तों, इनको पराजित किसने किया था दोस्तों, याद रखना, जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे ध्रुव द्वितीय। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम घेड़वाल वंश। घेड़वाल वंश में दोस्तों इसके थे दोस्तों चंद्रदेव। इसके जो संस्थापक है दोस्तों कौन थे, चंद्रदेव, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, इसी वंश से एक था जयचंद। जयचंद, देखिए दोस्त, ये जयचंद है 1194 में दोस्तों, 1194 में जयचंद और दोस्तों जो मोहम्मद गोरी, ठीक है, जो मोहम्मद गोरी था, इनके बीच में दोस्तों युद्ध होता है। और दोस्तों ये युद्ध कौन सा है दोस्तों, याद रखना, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, ठीक है दोस्तों। इस युद्ध में दोस्तों जो जयचंद है, ठीक है, ये दोस्तों हार जाता है, ठीक है, और दोस्तों इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, याद रखना। चौहान, देखिए दोस्त, जो चौहान है, ठीक है, ये दोस्तों अपने आप को दोस्तों वो जो वत्स गोत्री मानते थे। ठीक है, अगर बात करें तो दोस्तों ये कई अभिलेखों में है, इनको जो सूर्यवंशी क्षत्रिय भी कहा गया है। अब देखिए इसी वंश के थे दोस्तों एक वासुदेव। वासुदेव दोस्तों, इन्होंने 7वीं सदी के आसपास में दोस्तों, 7वीं सदी के आसपास में दोस्तों, जो सांबर है ना, सांबर के निकट दोस्तों, सांबर के निकट दोस्तों अपना राज्य स्थापित किया था दोस्तों, राज्य स्थापित किया था, याद रखना। अब देखिए इसी चौहान वंश का दोस्तों एक अंतिम शासक था दोस्तों, वो कौन था, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों, याद रखना, वही पृथ्वीराज दोस्तों जो तराइन का युद्ध करता है। 1191 का युद्ध होता है दोस्तों, 1192 का युद्ध होता है। और ये किन के बीच में होता है दोस्तों, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में होता है ये युद्ध है दोस्तों, ये पृथ्वीराज जीता है। और जो 1192 का युद्ध होता है दोस्तों तराइन का, ये कौन जीता है दोस्तों, ये जीता दोस्तों मोहम्मद गोरी जीत जाता है दोस्तों, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं जेजाक भुक्ति के चंदेल। देखिए दोस्तों, प्रतिहारों के बाद में जो नया वंश आया था वो था दोस्तों चंदेल वंश। ठीक है, इनका दोस्तों जो मूल प्रदेश है, मूल प्रदेश कौन सा था, बुंदेलखंड दोस्तों, याद रखना, बुंदेलखंड। इनकी राजधानी की बात करें दोस्तों तो वो थी दोस्तों खजुराहो। खजुराहो
राव दोस्तों, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, इसी वंश का शासक था यशोवर्मन, यशोवर्मन। और दोस्तों इसी यशोवर्मन ने दोस्तों विष्णु मंदिर का, दोस्तों विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखना, खजुराहो में। गुजरात के चालुक्य दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर गुजरात की हम बात करें संस्थापक की, तो वो था दोस्तों मूलराज प्रथम, ठीक है। और दोस्तों राजधानी बनाता है अनिलवाड़ा को दोस्तों, ठीक है। इसी वंश का था एक दोस्तों मूलराज द्वितीय, ठीक है दोस्तों, मूलराज द्वितीय। और देखिए दोस्तों इसी मूलराज द्वितीय के टाइम में दोस्तों जो पृथ्वीराज गौरी था, ठीक है, जो मोहम्मद गौरी था, उसने आक्रमण किया था दोस्तों, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं बंगाल का पाल वंश, ठीक है दोस्तों, बंगाल का पाल वंश। देखिए दोस्तों जो पाल वंश है, इस पाल वंश का दोस्तों जो संस्थापक है वो कौन था? गोपाल, याद रखना दोस्तों, गोपाल, ठीक है। देखिए दोस्तों जो उत्तराधिकारी बनता है, उत्तराधिकारी कौन बनता है दोस्तों? धर्मपाल। और दोस्तों इसी धर्मपाल ने दोस्तों क्या किया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसका पुनः निर्माण करवाया था दोस्तों। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी, याद रखना। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं हम सेन वंश। देखिए जो सेन वंश है इसके कौन थे दोस्तों? लक्ष्मण सेन। और दोस्तों इसी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? जयदेव, याद रखना, जो जयदेव है वो इन्हीं के दरबार में रहते थे, याद रखना। इन्होंने क्या लिखी थी दोस्तों? याद रखना क्या लिखी थी दोस्तों? गीत गोविंद। जगह कम है यार, क्या लिखे? गीत गोविंद, याद रखना। अब देखिए दोस्तों राष्ट्रकूट जो वंश है इसके संस्थापक थे दोस्तों दंती दुर्ग। और देखिए दोस्तों इसी वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम दोस्तों। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? एलोरम दोस्तों जो कैलाश मंदिर है, ठीक है, एलोरा में दोस्तों जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे प्रमुख राजपूत वंश। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों जो अपना एग्ज़ाम है ये 20 तारीख को एसएससी जीडी वाला 20 तारीख से स्टार्ट होगा आपका, तो जो टाइम बचा है दोस्त वो अपना पढ़ाई में लगाना और बेहतरीन तरीके से दोस्तों तैयारी करते रहना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।